पीछे बैठो, तुम्हारी जगह वही है। रुकिए, 1 मिनट रुकिए साथियों। आज जो मैं कहने आया हूं, बहुजन समाज की वह कड़वी सच्चाई सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। एक सच्ची कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से सुनसान से गांव मऊपुरवा में, जहां गंगा नदी दूर से चमकती दिखती है, लेकिन उसका पानी छूने का हक भी बहुजन परिवारों को नहीं मिलता। वहां शुरू होती है यह सच्ची घटना पर आधारित दिल को छूने वाली सच्ची कहानी। यह कहानी है सदियों के अपमान की, मां के आंसुओं की, बाप की चुप्पी की, एक नन्हे बच्चे के अंदर जलती आग की, और अंत में पूरे समाज के जागरण की। 12 साल का नन्हा राहुल पासवान स्कूल से रोता रोता घर पहुंचा। उसके गाल पर मास्टर साहब का थप्पड़ अभी भी ताजा था। वह सीधा अपने पिता राम लखन के पैरों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आवाज भर्रा गई थी। राहुल, बाबा, मैंने क्या गलती कर दी? मैं क्लास में आगे बैठना चाहता था। मास्टर साहब ने जोर से कहा, पीछे बैठो, तुम्हारी जगह पीछे है। बाबा, मैं भी तो इंसान हूं ना, मेरी किताबें भी तो वही हैं जो ठाकुर और ब्राह्मण के बच्चों के पास हैं। फिर क्यों मुझे हमेशा पीछे धकेला जाता है? भी दे दूंगा। बाबा, मुझे पढ़ना है, बहुत पढ़ना है। अगर मैं नहीं पढ़ा तो मैं मर जाऊंगा बाबा। यह अपमान सहते सहते मर जाऊंगा। राम लखन की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपती आवाज में बेटे का सिर सहलाते हुए कहा, मैं अपनी बेटा, जान भी दे दूंगा। हम बहुजन हैं, हमारे लिए यह दुनिया सदियों से बंद है, लेकिन तू रो मत। अगर तू सच में पढ़ना चाहता है तो मैं अपना सब कुछ कुर्बान कर दूंगा। मेरा खून, मेरी मेहनत, मेरी जान, सब तुझे आगे बढ़ाने के लिए है। माँ सुशीला ने राहुल को सीने से लगा लिया। उनकी आवाज कांप रही थी, मेरा लाल, तू रो मत। माँ के आंसू तेरे सपनों को सींचेंगे। तू जितना रोएगा माँ उतना और मजबूत होगी। उस दिन के बाद राहुल पूरी तरह बदल गया। वह सुबह 4 बजे अंधेरे में उठ जाता, 3 किलोमीटर का लंबा रास्ता पैदल तय करता। रास्ते में ऊंची जात के लड़के पत्थर मारते, गालियां देते, कभी कभी धक्का भी दे देते, लेकिन राहुल चुपचाप सह लेता और स्कूल पहुंचकर सबसे आगे बैठ जाता। शाम को खेत में पिता के साथ जुताई करता, माँ के साथ मजदूरी करता। घर लौटकर मिट्टी के छोटे से दिए के पास बैठ जाता। कई रातें दिया बुझ जाता, हवा चल जाती, लेकिन राहुल फिर से जलाता और पढ़ता रहता। आंसू किताब पर गिरते, पन्ने गीले हो जाते, फिर भी वह पढ़ता रहता। 10वीं की बोर्ड परीक्षा वाले दिन पूरी रात मूसलाधार बारिश हो रही थी। बिजली चमक रही थी, आसमान गरज रहा था। राहुल ने किताबों को प्लास्टिक की थैली में लपेट लिया और पुराने मंदिर के चबूतरे पर बैठ गया, जहां हल्की रोशनी आती थी। अचानक एक जहरीला सांप उसके पांव में डस गया। दर्द इतना तेज था कि वह चीखना चाहता था, लेकिन उसने मुंह पर हाथ रख लिया। आंसू बह रहे थे, पांव सूज रहा था। फिर भी उसने कपड़े से पांव बांधा और खुद से कहा, सांप, तू मुझे मार सकता है, लेकिन मेरे सपनों को नहीं मार सकता। मेरी माँ का रोना, मेरे बाबा का खून, मेरी बहन की भूख, सब कुछ व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। मैं परीक्षा दूंगा, आज ही दूंगा। अगली सुबह जब रिजल्ट आया तो पूरा गांव स्तब्ध रह गया। राहुल पासवान जिले में पहला स्थान। माँ सुशीला मंदिर में गिर पड़ी और रो रो कर कहने लगी, हे भगवान, मेरे बेटे ने कर दिखाया। मेरे सारे दर्द, सारी रातें जागना, सारा अपमान आज सार्थक हो गया। लेकिन इस खुशी को ज्यादा दिन नहीं चला। गांव के जमींदार और ऊंची जात के लोग भड़क गए। उन्होंने गरज कर कहा, यह छमार का लड़का इतना पढ़ गया तो हमारा क्या होगा? इसे आगे नहीं बढ़ने देना है। पूरे परिवार पर बॉयकॉट लग गया। पिता को खेत से निकाल दिया गया। माँ को मजदूरी पर कोई काम नहीं मिलता। घर में अनाज खत्म हो गया। छोटे भाई बहन भूख से रोते। एक रात माँ सुशीला राहुल के पास आईं। उनकी आंखें सूजी हुई थीं। उन्होंने बेटे का हाथ थामा और फूट फूट कर रो पड़ी, बेटा, अब बस कर दो। देखो, तुम्हारे छोटे भाई बहन भूखे सो रहे हैं। मैं रोज दूसरे के द्वार पर रोटी मांगने जाती हूँ, कोई नहीं देता। तू पढ़ लिख कर क्या करेगा? हम गरीब हैं, हमारा क्या होगा? हम तो मर भी जाएंगे तो कोई नहीं पूछेगा। राहुल ने माँ को गले लगाया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, माँ मत रोना। अगर मैं आज रुक गया तो मेरे बाद हजारों लाखों राहुल हमेशा पीछे बैठते रह जाएंगे। मैं आगे बढ़ूंगा माँ, तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए, तुम्हारा सिर ऊंचा करने के लिए, तुम्हें एक दिन आराम से बैठाकर खिलाने के लिए। विश्वास करो माँ, मैं तुम्हें खुश देखकर रहूंगा। माँ और बेटा दोनों देर तक रोते रहे। राहुल ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कुछ बहुजन परिवारों को इकट्ठा किया। गांव के बाहर पुरानी झोपड़ी साफ की गई। पहले दिन सिर्फ 8 बच्चे आए। राहुल ने उन सबको गले लगाया और गला रुंधे हुए कहा, तुम सब मेरे छोटे भाई बहन हो, तुम्हें कोई पीछे नहीं बिठा पाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूं।
हम साथ मिलकर इस अंधेरे को चीर देंगे। धीरे धीरे बच्चे बढ़ते गए, संख्या 40 हो गई। लड़कियां भी आने लगीं। हर शाम राहुल उन्हें बाबा साहेब डॉ. अंबेडकर की कहानी सुनाता और खुद भावुक हो जाता। समय बीता, राहुल लखनऊ चला गया। स्टेशन पर माँ से विदाई लेते समय माँ रो पड़ी। बेटा, शहर में अकेला मत पड़ना, खाना ठीक से खाना, सोना, कभी हार मत जाना। तेरी माँ यहीं बैठकर रोज प्रार्थना करेगी। राहुल माँ के पैर छूकर रो पड़ा। माँ, मैं वादा करता हूं, मैं डॉक्टर बनकर आऊंगा और तुम्हारे पैरों में सिर रखकर कहूंगा, माँ, अब तुम्हें मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी, अब तुम आराम करोगी। लखनऊ में दिन रात मेहनत, रात को होटल में बर्तन मांजना, दिन को पढ़ाई। कई बार भूख लगती, घर याद आता, माँ का चेहरा याद आता, फिर भी वह पढ़ता रहता। आईएम्स में सिलेक्शन हो गया। फोन पर जब उसने माँ को बताया तो माँ रोते रोते बोली, मेरा लाल, मेरा बेटा डॉक्टर बन गया। अब मेरी सारी रातें जागने लायक हो गईं। भगवान ने मेरी सुनी। तीसरे साल कॉलेज में एक फोन आया। छोटी बहन प्रियंका को ससुराल में मारपीट हुई थी, दहेज और जाति के नाम पर अपमान। राहुल उस रात दीवार से सिर पटक पटक कर रोया। फिर उसने 50 बहुजन छात्रों को इकट्ठा किया। वे गांव पहुंचे और प्रियंका को गोद में उठाकर वापस लाए। राहुल ने बहन को गले लगाते हुए कहा, प्रियंका, मेरी छोटी दीदी, अब कोई तुझे छू भी नहीं सकेगा। तेरे आंसू मेरे खून में बदल गए हैं। मैं तेरे भाई के रूप में खड़ा हूं। पूरा बहुजन समाज अब तेरे साथ खड़ा है। तो प्रियंका रोते हुए बोली, भैया, मैं बहुत डर गई थी, लेकिन तू आ गया। अब मैं भी पढ़ूंगी, अब मैं भी कुछ बनूंगी। MBBS पूरा करके राहुल गांव लौट आया। उसने शहर की बड़ी नौकरी छोड़ दी। एक छोटा सा क्लिनिक शुरू किया जहां गरीब बहुजन मरीजों का इलाज मुफ्त होता। शाम को ज्योति पाठशाला खोली। जब कोई बच्चा हार जाता तो राहुल उसके पास बैठ जाता, उसके आंसू पोंछता और कहता, रो मत बेटा, मेरी माँ भी रोई थी, मेरी बहन भी रोई थी, मेरे बाबा ने भी बहुत सहा था, लेकिन देख, हम जीत रहे हैं, तू भी जीतेगा। मैं तेरे आंसू पोंछ दूंगा। हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। आज 15 साल बाद वही मुंहपुरवा पूरी तरह बदल चुका है। 50 बेड का छोटा अस्पताल बन गया है। 300 से ज्यादा लड़कियां कॉलेज जा रही हैं। कई IAS डॉक्टर इंजीनियर बन चुके हैं। हर साल 14 अप्रैल को पूरा इलाका इकट्ठा होता है। राहुल मंच पर खड़ा होता है, आंखों में आंसू, आवाज में बिजली और गरज कर कहता है, मेरे प्यारे बहुजन भाइयों और बहनों, आज मेरी माँ के आंसू, मेरे बाबा के खून, मेरी बहन के घाव, सब कुछ बोल रहे हैं, अब काफी हुआ। हम सदियों से रोए हैं, सहते आए हैं। अब हम अपने बच्चों को रोने नहीं देंगे। हमारे खून में गुलामी नहीं, विद्रोह है। हमारे दिल में हार नहीं, जीत है। माँ, बाबा, आज देखो, तुम्हारा बेटा तुम्हारे सपनों को पूरा कर रहा है। पढ़ो, लड़ो, संगठित हो और अपने बच्चों का भविष्य चुराने वालों को मुंह तोड़ जवाब दो। जय भीम, जय बहुजन, जय संविधान।